जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब और मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। आज मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लाभ और हानि। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम तो आएगा ही आएगा, साथ में ये उन सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो दुकान पर दवा लेने के लिए जाते हैं। दवा 770 का होता है और 10% डिस्काउंट मिलता है, तो कितने का दवा पड़ता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप दुकान पे गए कपड़ा लेने के लिए, कपड़े वाले ने कहा कि मैं 30% का डिस्काउंट दूंगा और 1500 का कपड़ा है आपका। अब 30% डिस्काउंट मिलने के बाद में आपको कितने का कपड़ा मिलेगा, ये आप तुरंत कैसे गणना करें, इसकी जानकारी मैं आज आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से दूंगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आज इसको पढ़ेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा, मुश्किल से जितना भी होगा देखते हैं, प्रभु इच्छा तक बहुत छोटा कोशिश करूंगा कि मतलब आपको सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। और एक जानकारी और कि जो कृष्णा क्लासेज है, इसकी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप आकर के क्लास ले सकते हैं। जो स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट और लॉस, है ना, ये लिखा है आपका कृष्णा क्लासेज द एजुकेशन हब। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, बताना कैसा है कैसा नहीं है वीडियो। आप लोग फीडबैक दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं बहुत अच्छा मतलब महसूस करता हूँ कि हाँ लोग मतलब रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा कमी बेसी आप लोग बताते रहना, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। अब लाभ और हानि क्या होता है, इस पे थोड़ा सा मैं ऐसे डिटेल बताऊंगा आपको कि इसको लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट बोलते हैं और हानि को अंग्रेजी में लाभ बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं। लाभ और हानि किस पर होता है? दो चीज़ें आती हैं, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु बेचेगा तो उसको लाभ होगा या तो हानि होगी, दो ही चीज़ होगा। और या तो जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदेगा तब भी उसको या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। मतलब दो चीज़ें लाभ और हानि है, दो चीज़ें क्रय और विक्रय मूल्य। ठीक है ना, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक पहले छोटी छोटी चीज़ जान लेते हैं क्या होता है। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। ठीक है ना, और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, इसको हम लोग सीपी कह लेंगे। सीपी कह लेंगे। एक हमारे मित्र हैं चंद्र प्रकाश, वो भी सीपी ही हैं। ठीक है, तो चंद्र प्रकाश भैया देखते हैं तो बताइएगा। ठीक है, सीपी हैं। ठीक, एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक। अब विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। अब एसपी साहब जो दरोगा जो थाने में होते हैं वो एसपी साहब नहीं। ठीक है, बस आप लोग समझ लो एसपी, सीपी और एसपी। तो आज मैं जो चर्चा करूंगा सीपी और एसपी को लेकर चर्चा करूंगा। क्या होता है सीपी, क्या होता है एसपी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अब समझिए बात को कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु खरीदता है। खरीदना समझता है ना, खरीदना। ठीक है, जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर मैं खरीद रहा हूँ। मेरे हाथ में घड़ी है, घड़ी में खरीद रहा हूँ। तो ये क्या है? मेरे लिए क्रय मूल्य है। ये मेरे लिए क्या है? क्रय है। ये मैंने क्या किया है? क्रय किया है। अगर इसी मार्कर को मैं किसी को बेचता या इसी घड़ी को मैं किसी को बेचता तो ये मेरे लिए क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अगर मैं बेच रहा हूँ तो विक्रय मूल्य हो रहा है, अगर मैं खरीद रहा हूँ तो क्या हो रहा है? क्रय मूल्य हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बेच रहा हूँ तो विक्रय मूल्य, खरीद रहा हूँ तो क्रय मूल्य होगा। अगर बेचूंगा तो अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस एसपी कहेंगे, अगर मैं खरीदूंगा तो अंग्रेजी में कास्ट प्राइस सीपी कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ बात समझ में आ गई। अब थोड़ा और समझते हैं कि प्रॉफिट में लाभ और हानि क्या होता है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, लाभ और हानि। अगर मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 10 रुपये के खरीदी। ठीक है, जैसे ये मैंने ये मार्कर 10 रुपये का खरीदा। ठीक है, 10 रुपये का मैंने खरीदा। ठीक, इसको मैंने बेच दिया किस पे? इसको मैंने 15 रुपये में बेच दिया। सीपी अगर मान लेते हैं मैंने 10 रुपये में ख़रीदा और इसको मैंने 20 रुपये में बेच दिया, 20 रुपये में बेचा। ठीक है ना, तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगी? क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी, है ना? बताओ आप लोग क्या होगा, लाभ या हानि? तो मैं आपको बता दूं कि 10 रुपये का अगर सामान मैं खरीद रहा हूं और 20 रुपये का बेच रहा हूं तो क्या होगा? मुझे लाभ होगा कितने रुपए का? 10 रुपये का लाभ होगा। कितने रुपए का? 10 रुपये का लाभ होगा।
अब यानी कि मैंने क्या किया, मैंने लाभ कैसे निकाला कि इस 20 रुपये में से 10 रुपये को मैंने घटा दिया। जो ये 20 रुपया है, इस 20 रुपये में से 10 रुपये घटा दिया तो हमको क्या मिल गया, लाभ मिल गया। अच्छा 20 रुपया हमारा जो था ये था हमारा एसपी, क्या था, एसपी था। और एसपी में से मैंने क्या किया, सीपी को घटाया। एसपी में से मैंने सीपी को घटाया तो हमको क्या मिल गया दोस्त, लाभ मिल गया। क्या मिल गया, लाभ मिल गया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या मिल गया, हमको लाभ मिल गया। लाभ मतलब हमको प्रॉफिट मिल गई। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया। लेकिन ये मार्कर मैंने खरीदा 10 रुपये का और बेच दिया 8 रुपये का। मैं मान लीजिए मैंने ये मार्कर खरीदा 10 रुपये का और हमने बेच दिया 8 रुपये का, तो बताओ लाभ होगी कि हानि होगा, लाभ होगी कि हानि होगा। 10 रुपये का खरीदा, 8 रुपये का बेचा, तो हमको 2 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। अच्छा जब 2 रुपये की हानि होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 का खरीद रहा हूँ, 8 का बेच रहा हूँ, 2 की हानि हो रही है। तो मतलब क्या किया मैंने, सीपी में से एसपी को घटाया। क्या किया मैंने, 10 में से 8 को घटाया, तब जाके हमको 2 रुपया मिला कि नहीं मिला। जब मैंने 10 में से 8 को घटाया तब जाके हमको 2 रुपया मिला, और जब मैंने 10 में से 8 को घटाया तब जाके 2 रुपया मिला। यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ये हमारा सीपी में से, सीपी मतलब कास्ट प्राइस, सीपी में से मैंने क्या किया, एसपी को घटाया। सीपी में से मैंने एसपी को घटाया तो हमको क्या मिला, लॉस मिला। क्या मिला, लॉस मिला। ठीक। अच्छा प्रॉफिट लेना है हमको तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, और हानि लेना है हमको तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। हमको क्या मिल जाएगा भाई, देख रहे ना, अगर हमको लाभ लेना है, अगर हमको लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, अगर हमको हानि लेना है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, तब आपको मिल जाएगा क्या, लाभ और हानि दोनों। ठीक है, अब ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब कभी कभी क्या होता है कि पूछता है, जैसे आप दुकान पे जाते हो कि 10% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट या 40% की हानि। ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत इसको हम बोलते हैं, या फिर हानि प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक, चलिए, अब तक आप अगर वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप देख पाओगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट और देखते हैं क्या होता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक हो गया, ये देखते हैं। अब आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाओगे तभी डिजिटल बोर्ड आएगा ना, तब ऐसे बटन दबाऊंगा किट से, तब हो जाएगा क्लीन सारा, तब हाथ से रगड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं, ये हम अगर मैं बात करूं लाभ प्रतिशत की तो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए कि ये एक सीपी होगा और एक एसपी होगा और एक हमारा प्रॉफिट होगा। अगर मैंने कोई वस्तु 10 रुपये नहीं 20 कमा लेते हैं, 20 की खरीदी और इसको मैंने 25 की बेच दी। ठीक है, अगर हमने 20 की खरीदी 25 की बेच दी तो हमको क्या होगा, लाभ होगी कि हानि होगी, बताओ लाभ होगी कि हानि होगी। तो हम कहेंगे कि हमको 5 रुपये का लाभ होगा। 20 का खरीदा 25 का बेचा, 5 रुपये का लाभ होगा। अब भाई साहब अगर 5 रुपये का लाभ होता है तो किस पर होगा, इस पर होगा कि इस पर होगा, बता दो। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य पर होता है। 20 रुपये का मार्कर 25 में बेच दिया तो हमको 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। कैसे, 20 रुपया पहले था, 5 रुपये हमको और मिल गया, तो कितना हो गया हमारे पास, 25 रुपया हुआ। फ़ायदा कितने का हुआ, 5 रुपये का हुआ। ठीक है ना, तो फ़ायदा हुआ तो 5 रुपये का हुआ, तो हम कह देंगे कि एसपी में से अगर हम सीपी को घटा देंगे, तो यानी कि 25 में से अगर हम 20 को घटा देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, जो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। अब क्या है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा लाभ होता है, लाभ बटे नीचे क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, नीचे हमारा क्रय मूल्य होगा, और गुणे में क्या कर देंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 कर देंगे। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखो यहाँ पर कैसे हुआ कि 20 रुपये का था, 5 रुपये का, अब 20 रुपये का था, 25 रुपये का बिका, 20 का था, 25 का बिका, 5 रुपये फायदा हुआ, है ना। तो कितना फायदा हुआ, 5 रुपया। अब फायदा किस पर हुआ, 20 रुपये पर। निकालना क्या है, 100। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 25 चौक को 100। लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत में बता दूं आपको, तो ये हो जाएगा 25%। कितना,
25%, ठीक है ना। लाभ कितना हो जाएगा, तो 25% लाभ होगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कोई और, जैसे अब आपको मैं थोड़ा सा ओरली क्वेश्चन करवा दूं। ओरली क्वेश्चन, ये लाभ प्रतिशत तो ठीक है। अब क्या देखिए कैसे होता है, फटाफट हम लोग करते हैं कि अब मान लेते हैं 30 का वस्तु खरीदा और हमने बेचा 40 में, ठीक है। खरीदा 30 का, बेचा 40 का, ठीक है, ये एसपी हो जाएगा। तो हमको बताओ प्रॉफिट जो होगा कितने परसेंट का होगा, हमको परसेंट प्रॉफिट बताइए। क्या बताइए, परसेंट प्रॉफिट बताइए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, 30 का खरीदा 40 का बेचा 10 का फायदा हुआ। 30 का खरीदा 40 का बेचा 10 का फायदा हुआ। फायदा हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो सीपी नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 और निकालना क्या है 100। ये कर दिया, ये कर दिया, कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, एक प्रश्न और मैं आपके सामने रखता हूँ कि मान लेते हैं 400 की कोई वस्तु खरीद रहा है और उसको बेच रहा है हमारा एसपी जो है बेच रहा है मान लेते हैं 500 में, ठीक है, 600 मान लेते हैं, 600 में बेच रहा है। 400 में खरीदा और 600 में बेचा, तो बताओ लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा। अब देखो 400 का खरीद रहा है, 600 का बेच रहा है, तो 200 फायदा होगा। क्रय मूल्य कितना 400, निकालना है क्या है 100 निकालना है। तो 400 ये देखो कट जाएगा फटाफट, 0 0 तो खत्म हो गया, 2 से 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 50% क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परसेंटेज पार्ट फर्स्ट अगर देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, इतना पूरा समझ में आ गया। अब हम लास्ट प्रतिशत की बात करते हैं, मतलब हानि प्रतिशत की बात करते हैं, लास्ट परसेंटेज का। ठीक है ना, लॉस परसेंटेज मतलब हानि प्रतिशत। तो जैसे आपका लाभ प्रतिशत था वैसे ही आपका हानि प्रतिशत है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई वस्तु 25 रुपये में बेची, ठीक है, 25 रुपये में बेची तो 5 रुपये आपका घाटा हुआ। 25 रुपये में बेची आपने तो 5 रुपये आपका घाटा हुआ। तो फिर आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है ना, तो इसमें भी 3 चीज़ें होंगी, एक होगा सीपी, एक होगा एसपी, एक होगा लॉस प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत तो बाद में आएगा ना, लॉस होगा। ठीक है, मान लेते हैं सीपी हमने खरीदा कितने का, 25 का, ठीक, खरीदा 25 का, बेचा कितने का हमने 20 का। तो बताओ लॉस कितना होगा, 5 रुपया। कितना होगा, 5 रुपये। निकालना कैसे इसका है, देखो आप कैसे निकालेंगे कि प्रतिशत में कितना होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर, तो ये हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे कर देंगे इसमें 100। ठीक है ना, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे, हमको हानि प्रतिशत बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हानि कितने रुपए का हुआ है, 5 रुपये का हुआ है, 5 का। किस पर क्रय मूल्य कितना है, 25 है, कितना है 25 है, गुणे क्या कर देना है 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 5 चौक 20% की हानि हुई। ठीक है, कितना 20% की आपकी हानि हुई। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु आपने खरीदा, सीपी होगा, एसपी होगा और लॉस होगा। खरीदा आपने 40 का, बेचा आपने 30 का, हानि कितना होगा 10 का। तो लॉस प्रतिशत बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10/40 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 0 4 एकम 4 ही हो जाएगा, 25% हानि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं डिस्काउंट, ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, अभी तो ये शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे खासे में और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। चलिए मिटाते हैं इसको हम। और हाँ, अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर दो फटाफट, ताकि हम भी आप लोग को लाइव पढ़ा सकें यूट्यूब पर। ठीक, और यूट्यूब पर लाइव पढ़ाना जान लो एक अलग ही अनुभव होगा, वो आप समझ सकते हैं कैसा अनुभव होगा। चलिए एक दो हम प्रश्न करते हैं। जैसे प्रश्न क्या है, प्रतिशत है तो क्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है, या फिर जो भी बताना है। अगर आपने परसेंटेज वाला वीडियो देखा है तो वास्तव में ये टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका सीपी दिया है
किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है कोई व्यक्ति, तो उस पर प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है। 500 रुपये में खरीदने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो आपको बताना क्या है, एसपी बताना है क्या होगा। अब एकदम आसान क्वेश्चन है, जान लीजिए, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको हम 2-3 तरीके से करते हैं कि भाई आप कहीं गए दुकान पे, 500 रुपये का टी शर्ट आपने खरीदा तो 25% आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है ना, 25% आपको फ़ायदा होता है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। अच्छा बताओ, जब 25% फ़ायदा हो रहा है आपको, आपने 500 में ख़रीदा है, तो आप समझिए कि मतलब कैसे कैसे निकालेंगे। एक तो पहले तो मैं बता दूं आपको, 25% को इस तरह से अगर फ्रैक्शन में करके करेंगे तभी आ जाएगा। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। कितना लिख सकते हैं? 1/4। 1/4 लिखेंगे तो जिसमें से क्या हुआ, 4 का अगर सीपी है तो इसमें 1 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। 4 का अगर हमने ख़रीदा है तो 1 हमारा प्रॉफिट है। मतलब क्या हो रहा है, टोटल अगर हम बात करें तो 4 का मतलब जो 500 है ना, तो 1 हमारा जो 25% का मतलब बेचा कितने में वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, उस खरीदा 400 में, 4 का मतलब सीपी, और सीपी का मतलब 4 है, और 4 का मतलब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सीपी का मतलब 500 दिया है, तो कह सकता हूँ मैं 500, ठीक है। 4 का मतलब 500 दिया है, तो 1 प्रॉफिट हुआ है ना, इसको 1 प्रॉफिट हुआ है। 1 प्रॉफिट हुआ है तो कितना हो जाएगा टोटल, बेचा कितने में, बेचेगा 5 में, ठीक है। ये हमारा सीपी और एसपी हमारा कितना, 5 हो जाएगा। 4 का कोई वस्तु खरीदता है, अगर सीपी अगर 500 दिया है और उसको 25% का प्रॉफिट लेना है, या 25% का प्रॉफिट ले रहा है, 500 रुपये खरीद रहा है, उसको 25% प्रॉफिट लेना है, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है देखिए। 4 का मतलब 500, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 500/4, और गुणे यहाँ कर देंगे हम 5, कितना कर देंगे, गुणे 5 कर देंगे, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 125 25 625, ठीक है। कह रहा देखिए कि 500 रुपये सीपी है, 25% आपको प्रॉफिट लेना है, तो एसपी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बताना है। तो आप एकदम इसको ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, एक और देखते हैं ऐसे सेम, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं, बस खाली नंबर बदले हैं, और आप लोग फटाफट बताएंगे क्या होगा। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा, अब बताइए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए, कह रहा है 600 रुपये का खरीद रहा है सीपी। अब हाँ, एक तरीका तो मैं बताना भूल ही गया, यहाँ पर फिर से मान लेते हैं, इसको लिख रहा है 500, यहाँ पर 25% प्रॉफिट लेना है, और तो एसपी कितने को बेचेगा, ये कितना, मतलब एसपी निकालना है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये कितने का बेच रहा है। देखो, तो ये हमारा 100% का मतलब जो सीपी होती है, सीपी हमेशा 100% होती है, ठीक है। और सीपी का 100% का मतलब दिया है 500, हमको निकालना है एसपी, और एसपी पे क्या मतलब 25% लाभ लेना है, तो 125% कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500/100 गुणे 125 कर देंगे, तब भी आपको उत्तर आ जाएगा 625, ठीक है ना। अब ये भी आसान है, ये भी आसान, दोनों आसान है। लेकिन मेरे भाई, अगर यहाँ पर मैं ऐसे एक थोड़ा सा और कर दूँ, यहाँ पर मैं कर दूँ 600, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन वाली बात लिख दूँ, 16 सही 2/3 में कर दूँ। 600 रुपये का खरीद रहा है और 16 सही 2/3% लाभ लेना है। 600 रुपये का खरीद रहा है, 16 सही 2/3% लाभ लेना है, तो कितने का बेचेगा, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी, कितने का बेचेगा, कितने का बेचेगा, आप लोग फटाफट बता दो, ठीक है। बताओगे तो अच्छा लगेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से करेंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे तो होगा तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। लेकिन अगर इसी को मैं फ्रैक्शन में तोड़ दूँ, 16 सही 2/3% को मैं अगर लिख दूँ, 16 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 50/3 कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 अगर मैं कर दूँ 16 सही 2/3, 1/6 ही होता है यार, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर 6 का खरीद रहा है, 6 का मतलब 600, और 1 का लेना है उसको प्रॉफिट, तो कितने में बेचेगा, 7 का मतलब 700 हो जाएगा, कितने में, 700 मत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चंस को, और थोड़ा सा आज अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है यार, पता नहीं क्यों, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नया जो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर।